नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जनगणना 2011। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, जनगणना से संबंधित आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास को पूरा ज़रूर देख लेना। जनगणना संबंधित आपका कोई भी डाउट है वो दोस्तों नहीं रहेगा। ठीक है, और हर एग्जाम में जनगणना से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जनगणना का इतिहास। ठीक है, तो जनगणना सबसे पहले प्राचीन काल में कब मिलती है दोस्तों? अर्थशास्त्र में, चाणक्य की अर्थशास्त्र में दोस्तों मिलती है मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल में चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है इसमें जनगणना का दोस्तों इतिहास देखने को मिलता है प्राचीन काल में। ठीक है, मध्यकाल में बात करें तो दोस्तों आईने अकबरी, किसमें? आईने अकबरी में, जो कि अबुल फजल की है। आगे देखते हैं, आधुनिक काल में देखें तो लॉर्ड मेयो 1872। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में आधुनिक जनगणना दोस्तों हुई थी। ठीक है, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित और दशक की जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित और दशक की जनगणना की शुरुआत हुई। जनगणना संघ सूची का विषय है और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जनगणना है ये संघ सूची का विषय है और भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें इसका उल्लेख मिलता है कि जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, 1948 ईस्वी में जनगणना अधिनियम बना था। सबसे पहले जो जनगणना अधिनियम है ये 1948 में बना। 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ। जनगणना गृह मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में दोस्तों करवाई जाती है। ठीक है, जनगणना गृह मंत्रालय के द्वारा 10 वर्ष में करवाई जाती है। नवीनतम जनगणना कब हुई थी? ठीक है, 2011 में दोस्तों नवीनतम जनगणना हुई और उसके बाद में दोस्तों अभी जो आंकड़े हैं वो आने बाकी है। ठीक है, तो दोस्तों वो आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको बिल्कुल नए आंकड़े फ्रेश पढ़ने पड़ेंगे और 2011 जो कि अपने यहाँ पर 2011 की जनगणना हो जाएगी। ठीक है, तो यह जनगणना क्रमानुसार 15वीं जनगणना है। ठीक है, 15वीं जनगणना है और यह जनगणना व्यवस्थित 14वीं जनगणना है। देखिए क्रम के अनुसार देखिए तो 15वीं जनगणना है 2011 की और जनगणना व्यवस्थित देखिए तो 14वीं है। जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद में 7वीं जनगणना मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 15वीं जनगणना बजट कितना था? 2200 करोड़ रुपए 15वीं जनगणना का यहाँ पर था, यानी कि 15वीं जनगणना कौन सी है? 2011 वाली। ठीक है, प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आया? 18.19 रुपये खर्चा आया। 2011 की जनगणना में शामिल कुल ज़िले कितने थे उस समय? 640 ज़िले शामिल थे। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका प्रगणक शिक्षिका था। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, जनगणना 2011 के विशेष बिंदु। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया था। जब 2011 की जनगणना हुई उस समय राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया था। प्रथम बार घरों की गणना की गई थी। प्रथम बार घरों की गणना भी 2011 की जनगणना में की गई थी। प्रथम बार किन्नरों की गणना की गई, इन्हें पुरुष में गिना गया था। ठीक है भाई, जातीय जनगणना दूसरी बार 2011 और प्रथम जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। 2011 की जनगणना है ये स्वतंत्रता भारत की पहली जातीय जनगणना है, क्योंकि दोस्तों अपना देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो 1947 से पहले तो 1931 में हुई थी, तो ये स्वतंत्रता के बाद में तो नहीं गिनी जाएगी, स्वतंत्रता के पहले गिनी जाएगी। स्वतंत्रता के बाद में 2011 की जनगणना है जो कि एक जातीय जनगणना थी। ठीक है, जनगणना 2011 दो चरणों में पूरी हुई थी। प्रथम चरण 15 मई से 30 जून 2010 और दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011। ठीक है, जनगणना 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ थी, यानी कि जनगणना 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6.85 करोड़। ठीक है, आगे की जो क्लास है दोस्तों उसमें हम देखने वाले हैं राजस्थान के सभी आंकड़े, यानी कि लिंगानुपात देखेंगे,
साक्षरता देखेंगे, दशक की वृद्धि दर देखेंगे, शिशु लिंगानुपात देखेंगे। ठीक है, इन सभी को दोस्तों हम अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगली क्लास उसकी होगी। आज हमने इतिहास देख लिया जनगणना का 2011 का। ठीक है, प्रमुख बिंदु हमने देख लिए जो 2011 की जनगणना में विशेष बिंदु देख लिए, जहाँ पर दोस्तों जनसंख्या रजिस्टर भी बनाया गया था पहली बार और प्रथम बार घरों की गणना भी की गई थी। तो दोस्तों ये अपनी क्लास आज की हो चुकी है और अगली जो क्लास आएगी उसमें हम सभी आंकड़ों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना।